आप हैरान होंगे ये जानकर कि आज से 14 साल पहले बोधि धर्म नाम का संबुद्ध सदगुरु चीन गया और उसकी ख्याति उससे पहले चीन पहुंच गई। उसका स्वागत करने के लिए चीन का महान सम्राट ऊ सीमा पर उसका स्वागत करने के लिए पहुंचा और उसके साथ कुछ देर बैठने का, सत्संग करने का मौका मिला। उन दोनों का संवाद मुझे बहुत प्रीतिकर लगता है। सम्राट ऊ ने बौद्ध धर्म के प्रभाव में बहुत सारे मंदिर बनवाए, विहार बनवाए, हजारों हजारों बुद्ध की मूर्तियां बनवाई और हर रोज लाखों लाखों भिक्षुओं को भोजन देने का आयोजन करता था। तो उसकी भी बड़ी ख्याति थी कि बड़ा धार्मिक आदमी। तो सम्राट ऊ ने बोधि धर्म से पूछा कि आप संबुद्ध सदगुरु हैं, मुझे बताएं कि मैं इतने वर्षों से इतना दान पुण्य धर्म कर रहा हूँ, इसका क्या क्या फल मुझे मिलेगा। बोधि धर्म ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। बोधि धर्म ने कहा, क्या नासमझी की बात करता है तू, क्या नासमझी की बात करता है तू। ये सारे कृत्य जो तुमने किए हैं, इनसे तुम्हें एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब व्यर्थ हैं। इनसे न तुम्हें धार्मिक उपलब्धि होगी, न आध्यात्मिक उपलब्धि होगी, न तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना विकसित होगी, न ही इससे तुम्हें कुछ फल मिलेगा। तो कहने लगे कि मुझे फल कैसे मिल सकता है। उन्होंने कहा कि तुमने इतने विहार बनवाए, इतने मंदिर बनवाए, हजारों हजारों मूर्तियां लगवाई, भिक्षुओं को भोजन कराया, इनको कराते समय जो इनको देखने वाला साक्षी था, जो इन सबको देख रहा था, उस साक्षी में जब तुम प्रतिष्ठित हो जाओ तब तुम्हें आत्मा मिल जाएगी, धर्म मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। उसमें प्रतिष्ठित होने पर जोड़ दो। ये मन के जाल हैं, ये मन तुमसे तरह तरह के कृत्य कराता है। इन कृत्यों से तुम्हें कुछ सुख मिल सकता है, थोड़ी सी शांति मिल सकती, थोड़ी सी तृप्ति मिल सकती है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो बिना इन कृत्यों के किए भी मिल सकती है। लेकिन जब तक तुम साक्षी में प्रतिष्ठित नहीं होते हो, आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं होते हो, तब तक तुम्हारा ये सारा कृत्य व्यर्थ का है। उसको काटो तो खून नहीं, बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, क्या कहते हैं आप। सारे बौद्ध भिक्षु आते थे, मुझसे कहते थे कि आज 10,000 भिक्षुओं का भोजन कराओ, बड़ा आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। एक और बड़ा विहार और मंदिर बना दो, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। संबुद्ध सदगुरु ने कहा, ये अज्ञानी लोगों का सुझाव है। ये सारे भिक्षु ना समझ हैं, उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वह सुनी सुनाई कर्म कांड की बातें कर रहे हैं, वो सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। सम्राट वो ने दूसरी बात जो कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। नागसेन ने पूछा, तुम ये सब काम करते क्यों रहे, ये सब विहार बनाना, स्तूप बनाना और भिक्षुओं को भोजन कराना। उन्होंने कहा, एक ही लालच थी मुझे कि मेरा चित्त बहुत अशांत रहता रहा है, अब भी चित्त बहुत अशांत रहता है, मेरा चित्त कैसे शांत हो जाए, मुझे बताएगा, ये सब करने से चित्त शांत हो जाएगा। तो उसने कहा कि आपने इतना सारा किया पिछले 10 सालों से, आपका चित्त शांत हुआ। सम्राट ऊ ने कहा, सच बताऊं तो मेरा चित्त अब तो और भी अशांत हो गया है, पूरी तरह अशांत है, चित्त की शांति नहीं मिल रही है, कोई उपाय बताएं जिससे कि चित्त शांत हो जाए। सम्राट ने कहा, बहुत अच्छा, तुम ठीक 4 बजे प्रातः काल सवेरे आ जाना मेरे पास, जहां मैं ठहरा हूं, मैं तुम्हारा चित्त शांत कर दूंगा। और बोधि धर्म की आंखों में इतना तेज था, इतना आत्मविश्वास था, इतनी धमक थी, सम्राट ऊ हिल गया। उसने कहा, ठीक है, मैं 4 बजे आ जाऊंगा। और वहां से उठा, जाने लगा। जैसे 10 कदम चला था, बोधि धर्म सम्राट ऊ को बुलाता है, कहता है, एक चीज का ध्यान रखना, जब आना सवेरे 4 बजे तो जो मन तुम्हारा अशांत रहता है, उस मन को जरूर साथ ले आना, ताकि मैं उसको शांत कर सकूं। थोड़ी देर बाद कहता है, मैं तो जब से चला हूँ घर से अब तक मेरा होश मन पर है और मैं भीतर मन को खोज रहा हूँ, अभी भी खोज रहा हूँ, मन तो मिला ही नहीं, मन तो कहीं है ही नहीं। सम्राट ऊ ने कहा, तुम जब से महल से चले हो, होश पूर्वक मन को खोज रहे हो। जब तुम किसी चीज के प्रति होश पूर्ण हो जाते हो, मन के प्रति होश पूर्ण हो जाना ही मन की मौत है, मन गायब हो जाता है।
और मन का गायब हो जाना ही परम शांति को उपलब्ध करा देता है। मन होता ही नहीं, अगर होता है तो अशांत होता है, नहीं होता है तो होता ही नहीं। जब होता ही नहीं तो परम शांति घेर लेती है, परम शांति प्रकट हो जाती है। होश पूर्ण होने से मन शांत हो जाता है, मन की मौत हो जाती है, मन गायब हो जाता है। तो जब तुम साक्षी भाव में होते हो, तुम होश पूर्ण हो जाते हो, मन गायब हो जाता है, परम शांति प्रकट होती है। और अभ्यास गहराता गया तो तुम्हारे भीतर परमात्मा प्रकट होता है, आत्मा प्रकट होती है, तुम्हारा साक्षी प्रकट हो जाता है। वही बुद्धत्व है।